हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन मौर्य एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इग्नू के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और यदि आप इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट MEG 5 है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और MA इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनकी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और आपका एक शॉर्ट नोट्स भी इसके ऊपर आता है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन स्पेशली आज की वीडियो में हम प्लेटो को कवर करेंगे। जो प्लेटो है, प्लेटो ने आर्टिस्टों के बारे में क्या सोचा है, पोइट्री के बारे में क्या सोचा है, ड्रामा के बारे में उसके क्या थॉट थे और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है और वो किस प्रकार से इनको देखा करते थे। आज हम उसी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपका जो सब्जेक्ट है वो है MEG 05, ठीक है। इसके अंदर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर राइटिंग देखेंगे, बट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए ये आपका लॉन्ग आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, द रिपब्लिक विच डिपिक्ट्स एन आइडियल स्टेट रिप्रेजेंट्स एन इनकम्प्लीट रियलिटी, ठीक है। तो जो प्लेटो का एक ग्रंथ है रिपब्लिक, ठीक है ना, वो एक प्रकार से इनकम्प्लीट रियलिटी को दिखाता है। और प्लेटो को आपको पता ही है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट रहे हैं, पीछे आपने उनकी फिलोसफी पढ़ी है, तो आपको पता ही है कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे और उन्होंने एक आइडियल स्टेट की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस विद द रेफरेंस टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है ना। तो प्लेटो क्या सोचते थे और एरिस्टोटल क्या सोचते थे इस चीज को। लेकिन स्पेशली आज हम प्लेटो को कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एरिस्टोटल को कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, टू बी इंस्ट्रक्टिव ड्रामा कैन नॉट बी स्पेक्टिकुलर डिस्कस विद द रेफरेंस टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों में ही प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में ही पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिस्कस प्लेटोज हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट, ठीक है ना। तो कवि और जो भी नाटककार थे उनके बारे में आप प्लेटो किस प्रकार के विचार रखते हैं, तो इस चीज को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कम समय में बेहतर तैयारी, अच्छी तैयारी और आसान शब्दों में आज आप इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। और देखिए गाइस, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके प्लेटो और एरिस्टोटल पे शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है। कैथारसिस देख लो, हमारे देख लो, और इसके साथ ही एक होता है ट्रेजिक हीरो। तो ये सबका सब इसी से आपका कवर होने वाला है, ठीक है। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। तो देखिए गाइस, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन रीड आउट किया उसी क्वेश्चन को अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको छोटा सा इंट्रो देना है, ठीक है। तो इंट्रो में आपको प्लेटो के बारे में बताना है। प्लेटो वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। तो सबसे पहली बात, वो ग्रीक का एक दार्शनिक था। ही वॉज बोर्न अराउंड द ईयर 428। तो 428 BC में एक इन अ वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ एथेंस, यूनान के एक कुलीन परिवार में ये पैदा हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज एरिस्टोकल्स। तो एरिस्टोकल्स इसका बचपन का नाम था, पर जो प्लेटो नाम है ये इसके गुरु सुकरात ने इसको ये नाम दिया था, सुक्रेट्स, ठीक है ना, हिंदी में सुकरात कहते हैं। The name Plato had been given by his great teacher named Socrates. Plato received his education from him. तो प्लेटो ने एजुकेशन किससे प्राप्त की थी? सुकरात से प्राप्त की थी। एंड हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज लाइफ एंड टीचिंग्स। और प्लेटो ना सुकरात की लाइफ से और उसने जो भी उसको सिखाया था उससे बहुत अधिक प्रभावित था। Therefore he was proud to be student of him. प्लेटो को घमंड था, गर्व था कि वो उसका विद्यार्थी है। क्यों? क्योंकि उसने कई सारी चीजों को उससे सीखा था। He learned a lots of things and unique concepts from him. There are some famous work, जैसे कि हम बात कर लें द रिपब्लिक। तो रिपब्लिक किसका है? तो प्लेटो का है। तो जो द रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक में प्लेटो ने सुकरात के ही थॉट्स को लिखा है, उसके ही कॉन्सेप्ट को लिखा है। तो हम और भी कुछ इसकी रचनाएं हैं, कुछ ग्रंथ है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि द रिपब्लिक हो गया, लॉज की हम बात कर लें, स्टेटस मैन की हम बात कर लें, द एपोलॉजी की हम बात कर लें। तो ये आपको एग्जाम में जरूर से मेंशन करने हैं। ही बेसिकली वॉज एन आइडियलिस्ट। वो एक आदर्शवादी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दैट्स वाई ही हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, आइडियल सिटीजन, जस्टिस एंड एजुकेशन। इसीलिए उसने आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की बात करी, आइडियल सिटीजन, आदर्श राज्य में आदर्श नागरिक की बात करी, एंड
उसको फिर जो है जस्टिस मिलना चाहिए और उसको फिर जो है शिक्षा भी उसके लिए जो है जरूरी है। विच ही हैड लर्न फ्रॉम सुकरात, दीज कंसेप्ट आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। तो जो भी जिस कंसेप्ट की जो है बात हो रही है, जैसे कि आइडियल स्टेट की बात हो रही है, आइडियल सिटीजन की बात हो रही है, जस्टिस की और एजुकेशन की जो है बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं तीनों ही कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक हैं, आंतरिक रूप से जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे जो है देखिए, प्लेटो हैज एस्टेब्लिश्ड एन एकेडमी इन एथेंस कॉल्ड फर्स्ट यूरोपियन एथेंस। देखिए जो प्लेटो है ना, उन्होंने एथेंस में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसे हम कहते हैं द फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी। ठीक है गाइस, यदि आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे किसी पे भी व्हाट्सअप करके नोट को जो है परचेज कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट के नोट्स जो है 100 रुपीज़ के हैं। ठीक है ना, चलिए गाइस आगे चलते हैं। प्लेटोज राइटिंग्स कवर अ बोर्ड रेंज ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, देखो जो प्लेटो की जो राइटिंग्स है ना, रचनाएं है ना, वो कई सारे सब्जेक्ट को कवर करती है। हम बात कर लें साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड आर्ट्स, सबके ऊपर ही प्लेटो ने जो है लिखा है। और ठीक इसी प्रकार का काम जो है एरिस्टोटल ने भी किया है। अब देखिए हम प्लेटोज जो है आर्ट के बारे में क्या सोचता है, हम उसको कवर करेंगे। मेन चीज़ आपकी यहीं से स्टार्ट हो रही है। देयर इज द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड प्लेटोज आइडियाज, एक जो है विशेष किताब है जिसके द्वारा हम प्लेटो के आइडिया को जो है समझ सकते हैं। उस किताब का क्या नाम है, उस ग्रंथ का क्या नाम है, उस रचना का क्या नाम है, द रिपब्लिक, थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, थॉट्स, आइडियाज एंड व्यूज ऑफ प्लेटो। ठीक है ना, तो हम उसके अवधारणाओं के थॉट्स को, आइडियाज को और व्यूज को हम समझ सकते हैं। ऑन पोएट्री, जो भी उन्होंने पोएट्री पे कहा है, एंड अदर आर्ट फॉर्म्स, और जो दूसरी आर्ट फॉर्म्स है उसके बारे में कहा है। इन दिस बुक ही डिस्कस्ड अबाउट एन आइडियल स्टेट विच ही डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है ना, जिसको जो है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है इन्होंने बांटा था। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए इस वाले पॉइंट को, दिस इज अ यूटोपिया स्टेट। तो यूटोपिया स्टेट क्या होता है, काल्पनिक जो राज्य होता है ना, उन्हें हम कहते हैं यूटोपिया स्टेट। क्योंकि जो प्लेटो था ना, उन्होंने इस प्रकार के राज्य की जो है मतलब कि कल्पना करी कि उसमें जो है सबका सब कुछ जो है बढ़िया हो, उसमें जो राजा हो, जो मतलब रूलर हो ना, वो कौन हो, वो फिलोसोफर हो। तो यहाँ पे देखिए स्टेट वेयर ऑल द फिलोसोफर्स आर द रूलर्स। ठीक है, दे वुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स, जिन्हें चीज़ों की ना असलियत पता हो, चीज़ों की सच्चाई जो है पता हो, इस प्रकार की उन्होंने बात करी। तो उसकी यूटोपिया स्टेट में किसकी जरूरत थी, जितने भी जो रूलर होंगे ना काल्पनिक समाज में, वो कौन होंगे, वो दार्शनिक होंगे। ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दूसरा, इन दिस यूटोपिया स्टेट पोइट एंड पोइट्री आर नॉट वेलकम्ड, यानी कि पोइट और पोइट्री आर नॉट वेलकम्ड, यानी कि कवि और कवि की कविताएं, इनका जो है स्वागत नहीं था इस यूटोपिया स्टेट में। बिकॉज प्लेटो कंसिडर दैट पोइट्री इज द एनिमी ऑफ लॉजिक। बिकॉज जो प्लेटो थे उनका मानना था कि जो पोइट्री होती है वो लॉजिक की जो है दुश्मन होती है। इट डज नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू द लॉजिक, और जो पोइट्री होती है ना वो इंपॉर्टेंस नहीं देती किसको, लॉजिक को। दैट्स वाई द टीचिंग ऑफ पोइट्री एंड अदर आर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड एज वेल एज नॉट हेल्दी फॉर बिल्डिंग द आइडियल कैरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, तो यानी कि इसीलिए जो है ना मतलब प्लेटो ने पोइट्री और पोइट को जो है अलाउ नहीं किया इस यूटोपिया स्टेट में। इसके साथ ही उन्होंने कहा ये लॉजिक का जो है ना दुश्मन होती है, और साथ ही उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो प्रशासन है ना, उसके कैरेक्टर के लिए भी, चरित्र के लिए भी ये जो है अच्छी नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनदर थिंग विच इज टू बी नोटेड, दूसरी बात भी जो है, दूसरी अन्य बात भी जो है उसको भी जो है नोट किया जाना चाहिए। दैट इन द कैरिकुलम ऑफ ग्रीक, जो ग्रीक का पाठ्यक्रम है ना, ग्रीक एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्ड होमर, तो प्रोमिनेंट पोइट है, मतलब एक प्रमुख पोइट है जिनका नाम क्या है, होमर। तो होमर ने क्या किया है, होमर हैज पोर्ट्रेट गॉड्स एंड गॉडेस, देवी देवताओं को लाइक अ ह्यूमंस। तो जो होमर है ना, उन्होंने देवी देवताओं को ना इंसानों की तरह जो है दिखाया है। प्लेटो डज नॉट कंसिडर सच काइंड ऑफ पोर्ट्रायल करेक्ट। तो प्लेटो इस प्रकार के पोर्ट्रायल को, चित्रण को जो है सही नहीं मानते हैं। दिस काइंड ऑफ पोर्ट्रायल आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। दैट्स वाई ही बिलीव्स दैट थिएटर शुड नॉट बी एप्रिसिएटेड, और इसीलिए वो उनका मानना है कि जो थिएटर्स हैं उनको अप्रिसिएट नहीं किया जाना चाहिए। गाइस, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना वीडियो को स्किप किए, तो आपको जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगी, और आपको एग्जाम टाइम में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है गाइस, आपको याद हो जाएंगी चीजें सुनने के साथ ही। प्लेटो बिलीव्स दैट आर्ट इज एन इम्परफेक्ट प्रेजेंटेशन। तो प्लेटो क्या कहते हैं, जो आर्ट है ना वो एक इम्परफेक्ट प्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। इसकी सच्चाई की ना इम्परफेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। द आर्टिस्ट समटाइम्स प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग विच दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। ठीक है,
तो गाइस यहाँ पे प्लेटो क्या कहते हैं कि जो आर्ट है ना वो इम्परफेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी है। कहने का मतलब है कला, किसी भी प्रकार की जो कला होती है ना उसको मतलब वो इम्परफेक्ट वे में जो है ना उसका चित्रण करना, उसको प्रकट करना। जैसे कि आपने कई सारे कैरेक्टर को जो है देखा होगा, जैसे कि राम जी का जो कैरेक्टर प्ले किया गया है, सीता जी का जो कैरेक्टर प्ले किया गया है, तो आपने देखा है कि किस प्रकार से जो उसको प्ले किया गया है, कितना अद्भुत है। लेकिन इस प्रकार के प्रेजेंटेशन का मतलब वो क्या है, उसको वो सही नहीं मानते, इम्परफेक्ट मानते हैं, ठीक है। और इस एक बात और कही है कि समटाइम्स जो आर्टिस्ट समटाइम्स प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग, प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग। इसकी जो है बात करिए कि मतलब जो कलाकार होते हैं ना वो नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि मतलब उनको जो है सब चीज़ पता है, हर एक चीज़ के बारे में वो जागरूक है, हर एक चीज़ के बारे में पता है, एक्चुअल में उनको जो है पता नहीं होता। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, होमर वॉज नॉट मिलिट्री जनरल नोर फोर्ट एनी वॉर। ना तो वो मिलिट्री जनरल था, ना ही उसने कोई कोई लड़ाई जो है लड़ी थी, बट स्टिल ही रोट अबाउट द हीरोज ऑफ वॉर। लेकिन फिर भी उसने युद्ध के हीरो के नायकों के बारे में जो लिखा। होमर वॉज ऑल्सो नॉट अ टीचर बट स्टिल ही रोट ऑन द वर्ड्स ऑफ विजडम ऑन एवरीथिंग, ठीक है ना। और वो कोई टीचर भी नहीं था लेकिन फिर भी उसने आज़ादी के बारे में लिखा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल जो है दिया गया है क्योंकि आपको रेफरेंस के साथ जो है समझाना है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिस्ट एंड पोइट्स टेक मैन अवे फ्रॉम रियलिटी। दूसरी बात कहता है जो आर्टिस्ट, जो कलाकार होते हैं, जो कवि होते हैं ना, वो आदमी को सच्चाई से काफ़ी दूर लेके जाते हैं। आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। और जो कला होती है ना वो सच्चाई से दुगनी जो है दूर होती है, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आगे जो है चलते हैं, इस वाले पॉइंट को जो है कवर करते हैं। प्लेटो बिलीव्स दैट आर्ट इज यूजलेस। प्लेटो का मानना है जो आर्ट होता है ना वो बेकार है, यूजलेस है। इट इज ओनली इमिटेशन। ये क्या है, एक नकल है। आर्ट क्या है, एक प्रकार की नकली तो है। इट इज इमिटेटिव इन नेचर। और ये स्वभाव से क्या होती है, स्वभाव से ये नकलची होती है ना, मतलब नकल करके जो है बनाया गया है। प्राकृतिक रूप से ये क्या है, नकली तो है। इट इज शैडो ऑफ शैडो, मतलब ये क्या है, छाया की छाया है, मतलब परछाई की परछाई है। एक प्रकार से वो बताना चाहते हैं कॉपी ऑफ कॉपी है। आर्ट इज जस्ट ओनली इमिटेशन, केवल और केवल जो है नकल है उनके लिए, प्लेटो के लिए। इट सर्व्स नो यूजफुल पर्पज इन सोसाइटी। और ये सोसाइटी में किसी भी प्रकार का जो है योगदान नहीं देते, किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं रखते, ठीक है ना। आर्ट डील्स विथ इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। जो आर्ट होती है ना वो नकल की नकल के साथ ही जो है क्या करती है, डील करती है, ठीक है ना। गाइस आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्लेटो बिलीव्स दैट आइडिया इज द अल्टीमेट ट्रूथ। प्लेटो का मानना है जो आइडिया होता है ना यही एक वास्तविक सच है, अल्टीमेट ट्रूथ है। ही गिव्स एन एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल देते हैं। एन आइडिया केम इनटू कारपेंटर्स माइंड। तो एक लकड़हारा होता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही गेव द शेप दैट आइडिया। और वो उस आइडिया को, जो उसके दिमाग में जो विचार आया ना उसको वो क्या करता है, वो उसको आकार देता है। दैट आइडिया एंड मेड अ चेयर। और उसको आकार देने का क्या करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उसको शेप दिया और शेप देकर क्या बना दिया, एक चेयर बना दी। तो जो उसके दिमाग में जो आइडिया आया ना वही अल्टीमेट ट्रूथ है, वो उसी को जो सच्चाई मानता है, ठीक है। और उसके बाद जो उसने उसको शेप दे दिया ना वो क्या है, वो एक प्रकार से ना इमिटेशन है। द आइडिया वॉज ट्रूथ। जो आइडिया आया वो ट्रूथ था। द शेप वॉज गिवन बाय कारपेंटर, वो क्या था, वो इमिटेशन था, ठीक है ना। अब उसने उसको शेप दे दिया, वो क्या थी, वो एक नकल हो गई। नाउ अदर वर्कर्स वुड कॉपी इट। अब जो दूसरे जो वर्कर हैं वो क्या करेंगे, उसको जो है नकल करेंगे। और इस प्रकार क्या होगा, दिस कॉल्ड इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। इस प्रकार से वो क्या कहलाएगा, इस प्रकार से वो इमिटेशन ऑफ इमिटेशन जो है कहलाएगा। देयर इज नो रियलिटी लेफ्ट बिहाइंड इट। और उसमें कोई किसी भी प्रकार की सच्चाई जो है नहीं बाकी रह जाएगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट जो है कवर करते हैं, द मेटाफिजिकल स्ट्रक्चर एंड बिलीफ। अब देखिए यहाँ पे मेटाफिजिकल स्ट्रक्चर एंड बिलीफ की जो है बात कर रहा है, ठीक है। प्लेटो बिलीव दैट द यूनिवर्स इन विच वी लिव्स इन एन इमिटेशन ऑफ द परफेक्ट वर्ल्ड। प्लेटो का ऐसा मानना है कि ऐसा विश्वास करता है कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं ना वो क्या है, एन इमिटेशन ऑफ द परफेक्ट यूनिवर्स ऑफ द गॉड। यानी कि वो भगवान के जहाँ पे भगवान रहते हैं ना उसकी जो है वो परफेक्ट इमिटेशन, उसकी वो नकल है। दिस नेचर ऑफ इमिटेशन इज ऑल्सो नोन एज द मिमीसिस। उसको वो मिमीसिस भी कहते हैं। दिस नेचर ऑफ इमिटेशन इज ऑल्सो नोन एज द मिमीसिस। इसी को वो क्या कहते हैं, मिमीसिस भी कहते हैं। दिस अपेरेंटली टेल्स अस दैट प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट। और ये इस प्रकार से वो बताते हैं कि जो प्लेटो है ना वो आदर्शवादी हैं। भैया देखो ना, जिस हिसाब से वो सोच रहे हैं उस हिसाब से जो आदर्शवादी जो है थिंकिंग लग रही है ना, विच ही वॉज, जो कि वो है। प्लेटो बिलीव दैट ही वर्ड प्लेटो बिलीव दैट द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। प्लेटो को मानना है कि जो ये संसार है, दुनिया है, ये अलग अलग प्रकार की लेयर्स से जो है बनी हुई है। जो सबसे ऊपर की लेयर है, द टॉप मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर की जो लेयर है ना वो क्या है, आइडिया। तो अल्टीमेटली जो ट्रूथ है ना, जो मतलब कहने का मतलब जो फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आइडिया आता है वही अल्टीमेट ट्रूथ है, उसी को ये टॉप मोस्ट लेयर कह रहे हैं, ठीक है ना। टॉप मोस्ट लेयर इज दैट ऑफ द आइडिया, द रियल आइडिया ऑफ द गॉड।
ठीक है ना। द लेयर बीनीथ इज द इमिटेशन, और इसके बाद इसके नीचे की जो परत है ना वो क्या है, इमिटेशन ऑफ द टॉप लेयर, यानी कि वो नकल है, इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है, ठीक है ना। जो पहली लेयर है उसकी वो नकल है, एंड द लेयर विच कम्स आफ्टर दैट इज द इमिटेशन ऑफ द प्रीवियस वन, ठीक है ना। और उसके बाद तो फिर जो है नकल की नकली स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस चलिए आगे चलते हैं, हम लिमिटेशन की जो है बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब कुछ जो है लिमिटेशन की भी जो है बात की गई है, सीमाओं की। प्लेटो क्रिटिसाइज्ड आर्ट एंड पोइट्री, कुछ शॉर्ट चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। नेदर आर्ट नोर आर्टिस्ट कंटेन्स और कन्वे रियल नॉलेज ऑफ रियल थिंग्स, तो या तो ना तो आर्ट और ना ही कलाकार, ना तो कला और ना ही कलाकार कंटेन्स रखते हैं और ना ही देते हैं, क्या नहीं देते, रियल नॉलेज ऑफ रियल थिंग्स, ठीक है ना। सच्ची चीजों की सच्ची नॉलेज जो है नहीं देते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, आर्ट इज ओनली इमिटेशन, आर्ट इज हार्मफुल फॉर आइडल सोसाइटी। आर्ट और पोइट्री इफेक्ट्स द इमोशंस नोट द रीजंस, तो ये क्या करते हैं, आर्ट और जो पोइट्री होती है ना, इफेक्ट्स करते हैं, इमोशन पे जो है ना प्रभाव डालते हैं, लेकिन रीजन पे जो है प्रभाव जो है नहीं डालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने जो है अभी हम रामायण की जो है बात कर लेते हैं, रामायण आप देखते हैं तो इमोशन को वो इफेक्ट करता है, इमोशन को जो है वो जगा देता है ना, लेकिन क्या वो रीजन पर जो इफेक्ट करता है, नहीं करता ना। आर्ट कैन जनरेट डेंजरस इमिटेटिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन, जो आर्ट होती है, जो कला होती है ना, वो एक तरह से मतलब बच्चों में ना डेंजरस इमिटेटिव बिहेवियर, मतलब समझ रहे हो, बच्चे क्या करते हैं, जैसे शक्तिमान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई भी सीरियल जो है आप देख रहे हो और बच्चे उससे जो है हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। शक्तिमान की तरह उनको उड़ना है, सुपरमैन की तरह उनको उड़ना है, ठीक है, और उनमें डेंजरस इमिटेटिव बिहेवियर जो है आने की जो है संभावना होती है। अब पांचवा पॉइंट देखिए, द आर्ट शुड बी केयरफुली सेंसर्ड इन ऑर्डर टू कल्टिवेट द हेल्थ ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सही बात है, ठीक है गाइस, ये लिमिटेशन थी। चलिए आगे जो है चलते हैं, प्लेटो व्यूज ऑन पोइट्री। अब पोइट्री के ऊपर जो है प्लेटो के जो है क्या व्यूज थे। अब ऐसा नहीं है कि ना कि मतलब पोइट्री को लेकर उन्होंने हमेशा जो है डिफेम ही किया है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे जो समझिए, इट इज नोट दैट प्लेटो डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पोइट्री, ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने पोयम की ताकत को जो है नहीं समझा, ही डेफिनेटली अंडरस्टूड, उन्होंने संभवतः जो है समझा, ही न्यू व्हाट काइंड ऑफ पावर लाइज इन पोइट्री, उनको पता है कि पोइट्री में किस प्रकार की जो है ताकत होती है। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो थॉट दैट दिस पावर वुड कंप्लीट पीपल टू इमिटेट, ठीक है ना। तो एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे हैं, लोगों को जो है ना मजबूर कर देती है क्या करने के लिए, नकल करने के लिए, पोइट्री, ठीक है गाइस। फॉर प्लेटो दिस वॉज नॉट गुड एट ऑल, प्लेटो के लिए बिल्कुल भी जो सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट्री शुड बी वर्चुअस, जो पोइट्री जो कविता होनी चाहिए ना वो वर्चुअस होनी चाहिए, नैतिकता का आधार जो उसमें शामिल होना चाहिए। पोइट्री इज नॉट जस्ट टू ऑफर प्लेजर, पोइट्री सिर्फ और सिर्फ आनंद देने वाली नहीं होना चाहिए। इट शुड टीच सम मोरल्स, कुछ ना कुछ नैतिकता जो है सिखाए, कुछ गुण सिखाए। इट शुड कंट्रीब्यूट, और कुछ ना कुछ वो जो है ना कंट्रीब्यूट करे नॉलेज टू सोसाइटी, ठीक है ना, कुछ ज्ञान जो है समाज में दे। एंड अ पोइट मस्ट बी गुड टीचर, और एक जो पोइट होता है ना उसको क्या होना चाहिए, गुड टीचर होना चाहिए। प्लेटो ऑब्जेक्टेड टू पोइट्री ऑन 3 ग्राउंड्स, अब प्लेटो ने जो है ना 3 प्रकार के ग्राउंड पे जो है पोइट्री को डिफेम मतलब जो है बताया है, जैसे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की हम आगे बात कर चुके हैं, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की भी हम जो है बात कर चुके हैं, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर चुके हैं। अब एक बार एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को जो है हम समझ लेते हैं, बाकी हम सारी बात कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स को खोल के एक्सप्लेन जो है किया गया है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे, अब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की जब आप बात करते हैं, पोइट्री इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, पोइट्री जो है ना बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। इट डेवलप्स रॉन्ग हैबिट्स एंड थिंकिंग, ठीक है ना, गलत आदतें और सोच का जो है विकास करती है। पोइट लाइक होमर आर नॉट गुड, होमर जैसे जो कवि हैं वो अच्छे नहीं हैं। दे क्रिएट इल्यूजन, वो भ्रम पैदा करते हैं बच्चों में। एंड प्रेजेंट गॉड एंड गॉडेस इन द फॉर्म ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर, और मतलब कि भगवान जो देवी देवता है ना उनको आपस में लड़ते हुए दिखाते हैं, और प्लेटो इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं मानता है, ठीक है ना। पोइट्री डज नॉट टीच गुड हैबिट्स बट करप्ट्स द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। लिटरेचर इज हार्मफुल टू द सोसाइटी एंड मिसगाइड द पीपल टू ऑफ कंट्री एंड स्पॉइल द यूथ्स, ठीक है ना। तो आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी छोटा सा जो है दिया हुआ है। फिलोसॉफी इज बेटर देन द पोइट्री, भाई जो दार्शनिकता होती है ना वो पोइट्री से तो लाख गुना सही होती है, ऐसा प्लेटो का मानना है। बिकॉज फिलोसॉफी डील्स विद द आइडियाज, ये तो सही बात है भाई, जो दर्शन होता है ना वो आइडिया विचार से जो है मतलब क्या करता है, डील करता है, नॉलेज एंड ट्रुथ। बट पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी और ओरिजिनल आइडियाज, ठीक है ना, ये हम बात कर चुके हैं। गाइज अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन आपको जो है जरूर से देना है।
अब कंक्लूजन क्या होता है, जो भी हमने आंसर राइटिंग करी है ना उसका पूरा मिला जुला के जो भी सार निकलता है वही होता है। लेकिन इसको आप एकदम से जो है ना मगअप कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ है, समझ लेना तो बहुत अच्छी बात है। प्लेटो कुड ईजिली बी कंसिडर्ड एन एनिमी ऑफ आर्ट। प्लेटो को आसानी से ना एनिमी ऑफ आर्ट जो है समझा जा सकता है, बिकॉज ही कंसिडर्ड ऑल द आर्ट फॉर्म्स लाइक पेंटिंग, पोएट्री, ड्रामा इटीसी एज इन्फीरियर। कमतर आका है ना उसने, पेंटिंग हो, पोएट्री हो, ड्रामा हो, सबको जो कम माना है। एंड इमिटेशन ऑफ इम्परफेक्ट वर्ल्ड, और इम्परफेक्ट वर्ल्ड की उसको जो है नकल जो है माना है। प्लेटो डिड नॉट इंटेंड टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एस्थेटिक प्लेजर। और प्लेटो का ना कोई भी इरादा नहीं था कि वो सौंदर्यात्मक चीज़ों को, प्लेजर को, आनंद को जो है ना वो दिखाए। ही वॉन्टेड टू शो डैट ऑल आर्ट इज इन्फीरियर। और वो यही दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि जितनी भी आर्ट फॉर्म होती है ना वो कमतर होती है, वो निचले स्तर की होती है, इन्फीरियर होती है टू अल्टीमेट रियलिटी। वास्तविक सच्चाई से वो जो है दूर होती है। थ्रू आर्ट वन कैन नॉट गेट लेवल ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक है ना, हम कला के द्वारा सच्चा अल्टीमेट ट्रूथ तक के लेवल हम नहीं पहुंच सकते हैं। हिज आइडिया एंड कंसेप्ट्स वर डेफिनेटली नॉट आर्टिस्टिक बट फिलोसॉफिकल। तो जो उसके आइडिया और अवधारणाएं है ना वो कलात्मक नहीं है, लेकिन वो दार्शनिक जो है जरूर है। तो दार्शनिकता के आधार पे हमको प्लेटो को जो है पढ़ना पड़ता है। ही वॉज वरीड दैट आर्ट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ इमोशनल अराउजल। ठीक है ना, अब इमोशनल अराउजल के बारे में भी आप जो है आगे पढ़ोगे, इन ऑडियंस विच इज नॉट गुड फॉर एन आइडियल ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, तो यानी कि इमोशनल अराउजल क्या होता है भाई, देखो आप जो है रामायण जो है देख रहे हो और उसको देखने के बाद आप कहीं पे जो है भावुक हो जाओ, कहीं पे हंसने लग जाओ, कहीं पे रोने लग जाओ। ठीक है ना, इन चीज़ों को वो जो है ना सही नहीं मानता, और एक आइडियल ह्यूमन बीइंग के लिए ये सब चीज़ें जो है सही नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है जाना, और आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प जो है की होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आया है, इससे आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ एक कमेंट जो है जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो है शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ जरूर से जो है सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको हमारे ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।